आज मैं एक ऐसे स्किन केयर इंग्रेडिएंट की बात करने जा रही हूँ विच इज़ ट्रूली वर्सेटाइल। अगर आपको एक्नी या एक्नी मार्क्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, मिलाज़मा है, स्किन सेंसिटिव या रोज़ेशिया प्रोन है, देन दिस इंग्रेडिएंट वुड आल्सो वर्क फॉर यू। पेरी ओरल डर्मेटाइटिस, जिसके इस यूज़ के बारे में कोई बात नहीं करता, तो ये इस पर भी वर्क करेगा। स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और कॉम्प्लेक्शन इवन टोन करता है। इट्स ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड अ माइल्ड एक्सफोलिएटर। इट्स ऑल्सो कोमिडोलिटिक यानी ब्लैक हेड्स को कम करता है। सो सी हाउ वर्सेटाइल दिस इंग्रेडिएंट इज एंड इट्स ऑल्सो सेफ टू यूज इन प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग। और आप किस तरह इसको अपनी स्किन के रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये सब भी बताऊंगी मैं अपनी आज की वीडियो में। आई एम डॉक्टर हया एंड दिस इज डॉक्टर हया रिव्यूज, योर गो टू सोर्स फॉर साइंस बैक स्किन केयर, हेयर केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिव्यूज based on your Inky list and my experience. So first, please like this video and subscribe my channel. और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो देखनी है बिकॉज आज मैं एक इम्पॉर्टेंट मैजिकल एंड ऑल इन वन इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ विच इज़ एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड है क्या और ये वर्क कैसे करता है? एजेलिक एसिड एक सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कंपाउंड नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारी स्किन पर और हमारे फूड में भी, लाइक व्हीट, राई एंड बार्ले। मेलासीजिया एक ईस्ट है जो हर किसी की स्किन पर नेचुरली प्रेजेंट होता है और वो भी एजेलिक एसिड बनाता है। एंड एजेलिक एसिड वर्क्स एज अ टायरोसिनेज इनहिबिटर। टायरोसिनेज एक एंजाइम होता है जो टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करता है एंड मेलानिन इज कलरिंग पिगमेंट, जिसमें जितना मेलानिन होगा उतना कॉम्प्लेक्शन डीपर होगा एंड वाइस वर्सा। सो ये टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके मेलानिन प्रोडक्शन को रोकता है। Azelaic acid varies in concentration between 5 to 20%. 5 to 10% concentration हमें over the counter मिल जाती है, but 15 to 20% strengths are prescription based. But पाकिस्तान में ये 15 and 20% strengths भी आपको बगैर prescription के easily किसी भी pharmacy से मिल जाती है। 15% में हमारे पास एक्नोरिन जेल आती है और 20% में हमारे पास स्किनोरिन क्रीम आती है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि 15% एक्नोरिन जेल इस्तेमाल करें या 20% स्किनोरिन क्रीम, तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस है व्हीकल का, एक जेल है और दूसरी क्रीम। एज कम्पेयर टू क्रीम, जेल ज्यादा अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो चाहे एक्नोरिन जेल 15% है, एफिकेसी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि मेजॉरिटी क्लिनिकल स्टडीज 15 to 20% प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ पर ही हुई हैं, लेकिन ओवर द काउंटर 10% स्ट्रेंथ तक जो एजेलिक एसिड आता है, लाइक द ऑर्डिनरी, इंकी लिस्ट, पॉलर्स चॉइस एंड लोकल में एक्वाफेस कॉस्मेटिक्स एजेलिक एसिड, तो ये भी बेनिफिशियल हो सकते हैं बिकॉज दे आर इन द कॉकटेल्स विद अदर एक्टिव्स विच वर्क साइनर्जिस्टिकली। सो अगेन ओवर द काउंटर एजेलिक एसिड की एफिकेसी वेरी करेगी फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड एंड फ्रॉम फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन। और दूसरा, ओवर द काउंटर एजेलिक एसिड थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू एक्नोरिन जेल और स्किनोरिन क्रीम। That is also the reason people prefer these prescription strengths. अच्छा, एक और अहम बात, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एजेलिक एसिड मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, तो वो स्किनोरिन क्रीम को एज अ वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें कि एजेलिक एसिड नॉर्मल सेल्स पर वर्क नहीं करता। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, एजेलिक एसिड का एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट है। जो सेल्स हाइपर एक्टिव होते हैं, लाइक इन हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, एक्नी, रोज़ेशिया, तब तो ये उन सेल्स पर वर्क करता है, पर ये नॉर्मल सेल्स को कुछ नहीं करता। तो अगर आपको इनमें से कुछ नहीं है तो फिर ये आपको कोई स्किन लाइटनिंग इफेक्ट नहीं देगा। ऑल्दो इसकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का बेनिफिट होगा, बट इट्स नॉट अ सोल वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट। अच्छा, अब इसे यूज कैसे करना है? कोई भी नया प्रोडक्ट यूज करने से पहले कान के पीछे या बाजू के अंदर वाले हिस्से पर लगाकर पैच टेस्ट कर लेना है और 48 to 72 आवर्स तक अगर आपको कोई भी स्किन रिएक्शन नहीं हो रहा, देन इट्स सेफ टू यूज ऑन योर फेस। एक मटर के दाने जितनी क्रीम लेकर डॉटेड फॉर्म में ड्राई फेस पर लगानी है और फिर उसे ब्लेंड कर लेना है, फॉलोड विद अ गुड मॉइस्चराइजर। इनिशियली आप इसे दिन में एक मरतबा यूज करें, सुबह या रात में से किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइस कि आप इसे रात में इस्तेमाल कर लें और ऑल्टरनेट नाइट से स्टार्ट करें, यानी जिस रात लगाएं अगला पूरा दिन छोड़कर परसों रात को फिर लगाएं। ये आपने तब तक करना है जब तक आपकी स्किन यूज टू नहीं हो जाती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन एट डे टाइम। बट इफ़ यू आर इन योर लेट 20s टू अर्ली 30s और आप प्रेग्नेंट भी नहीं हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसे रेटिनॉल के साथ ऑल्टरनेट करें। मीन्स इफ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एजेलिक एसिड,
देन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रेटिनॉल। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या एजिलिक एसिड और ट्रेटिनोइन को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, जो एडवांस यूजर्स हैं वो एजिलिक एसिड और ट्रेटिनोइन को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी याद रहे कि इनिशियल डेज में आपको एसिलिक एसिड से बर्निंग, इचिंग, रेडनेस हो सकती है, इनफैक्ट पर्जिंग भी हो सकती है। तो आप अगर इसे पहली बार इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो अपने किसी खास इवेंट से फौरन पहले हरगिज शुरू ना करें। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे स्किन और इन क्रीम से रेडनेस नहीं हुई थी, अलबत्ता थोड़ी बहुत इचिंग और बर्निंग सेंसेशन हुई थी फॉर जस्ट 1 वीक। उसके बाद माई स्किन गॉट यूज टू इट और कोई खास पर्जिंग भी नहीं हुई थी। बट एवरीवन एंड एवरी स्किन इज डिफरेंट, सो बी वेयर। और इचिंग, बर्निंग एंड इवन पर्जिंग होने का ये मतलब नहीं है कि आपने इसे स्टॉप कर देना है। इट्स नॉर्मल विद एजिलिक एसिड, आपने इसे स्टॉप नहीं करना है एंड इज सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड कैन बी यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो लोग अपने किसी भी ऑलरेडी मेंशन्ड स्किन कंसर्न के लिए यूज करते हैं उन्हें 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट। किसी दिन लगाई और किसी दिन भूल गए तो रिजल्ट्स भी भूल जाइए। सो बी कंसिस्टेंट विद एसिलिक एसिड, इनफैक्ट योर होल स्किन केयर रूटीन। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी होती है या बहुत ज़्यादा मिलाजमा होता है तो उन लोगों में एसिलिक एसिड एज सोल इंग्रेडिएंट इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। इट कैन बी यूज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ मिलाजमा बट स्टिल हाइड्रोक्विनोन इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मिलाजमा। बट आप हाइड्रोक्विनोन लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते, सो एसिलिक एसिड इज गुड फॉर मेंटेनेंस। लाइकवाइज अगर आपको बहुत एक्नी है देन यू हैव टू ऐड अदर इंग्रेडिएंट्स इन योर स्किन केयर रूटीन टू along azelaic acid. So I recommend 15 to 20% azelaic acid and it's safe to use for everyone. But if still you are confused between over-the-counter strengths and prescription strengths, so अगर आपको rosacea, acne, melasma, hyperpigmentation, perioral dermatitis में से कुछ भी है then definitely go for prescription strengths. But अगर आपको cosmetic standpoint से azelaic acid use करना है, like you want smoother skin, fade some post acne marks or to help with your blackhead, तो आप ओवर द काउंटर स्ट्रेंथ्स भी यूज कर सकते हैं। बट दिस 15 to 20% एजिलिक एसिड प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ इज ऑल्सो सेफ फॉर एवरीवन। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है जो आंसर नहीं हुआ देन प्लीज डू आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।